ये ऐतिहासिक सबको है। सरुखाप शोरम की ऐतिहासिक चौपाल है जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए जो है इसको ऑथेंटिकेट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसको ऑथेंटिकेट किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वेबसाइट पे भी ये दर्ज है और बहुत ही खूबसूरत चौपाल है। ये कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एकमात्र चौपाल है जहां ऐतिहासिक फैसले होते आए हैं पुराने वक्त में। और इसको ये चो साहब कितने साल पुरानी चौपाल है? इसका अकल तो हमें भी नहीं हो पाया जी जी। ये इस चौपाल, सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जाट महासभा के अध्यक्ष धर्मवीर बालियान जी का और जो इनकी पूरी लॉबी का मैं धन्यवाद करता हूं कि इस पे आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं और बननी भी चाहिए, जिससे कि आने वाली हमारी नस्लें पहचाने कि हमारा हिस्ट्री क्या है। जिला जाट महासभा मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष चौधरी धर्मवीर बालियान जी यहाँ हैं। बालियान साहब, सारे शहीदों के, क्रांतिकारियों की तस्वीरें, फोटो यहाँ पे लगाए गए हैं। जी जी जी। और इसकी हिस्ट्री थोड़ा बताइए कि कौन कौन से फैसलों से। एक किस्सा भी बहुत मशहूर है कि एक बार शायद वो यहीं का हो कि बागपत के गांव अनछाड़ से कोई बारात आई थी। उन्होंने कहा भाई बड़ी खूबसूरत चौपाल है, इसे लेके चलते हैं अपने गांव में। कहावत है, मैं नहीं जानता सच क्या है, किस्सा है, सुनाया जाता है। और बोले अनछाड़ वालों ने इसके चारों तरफ रस्सा बांध दिया बेड़ और बोले भाई खींच के लेके चलो। तो चांदनी सरकती थी जी। मान लो देसी उस जमाने में सीधे सच्चे लोग थे, वे एक लकीर खींच दी अब भाई यहाँ चौपाल है, तो जितनी चांदनी में वो छावली सरकती थी, कहना देख भाई एक बिलान सरक गई या 1 फुट सरक गई, उस पर निशान लगाते जाते थे। लेकिन सुबह 4 बजे तक जब खेत में लोग हल लेके जाने लगे, जाग होगी, तब वे भागे, कहने लगा नहीं भाई यही तो इनकी यही है, ये सच्चाई है। आज भी कहावत है, अनछाड़ के बावड़े कहते हैं उस चीज को, अनछाड़ के बावड़े। वो लिखाया भी है इसमें, संबत जोड़ से संबत में बनी थी, लेकिन वो फारसी में है, पढ़ी नहीं जाती। आपसे बात करेंगे उस फारसी के बारे में। जो साहब, ये जो अनछाड़ वाला किस्सा है, सीधे सच्चे लोग हैं, इस इलाके के किसान हैं और देसी भाषा में एक दूसरे को जो ज्यादा सरल होता है बावला कह देते हैं। वो उसमें बुरा भी नहीं मानता कोई। तो ये अनछाड़ वाला किस्सा आपने भी सुना है? सुना ही है भाई साहब, जैसे अभी चो साहब ने बताया आपको, यही मैंने सुना से और बड़ों से सुना था। वैसे तो जो याद में तो मेरे 2006 और 2010 की ये पंचायत तो याद है जी। उससे पहली ना मेरे याद कोई पंचायत है। सुनी हुई चीजें हैं, जैसे कि अभी चो साहब ने बताया 1950 में यहाँ एक कड़े फैसले लिए गए और वे लागू भी हुई। उसके बाद में किसान यूनियन बनने के बाद जो 1 मार्च 1987 में करमो खेड़ी में पहला आंदोलन, उसके बाद भी ये फैसले लिए गए दोबारा। चला भी और कुछ समय, कई साल, 5 बराती वाला उस समय देखा हमने, वो हमारा देखा है। तो चो साहब, आप सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं सरुखाप का? बिल्कुल करते हैं सर। आप थोड़ा बताइए कब कब हुई? पहली 1950 में हुई, पहली 50 में हुई, दूसरी 52 में हुई, तीसरी 56 में हुई, चौथी 77 में हुई, 4 वे हुई और फिर 2006 में हुई और 2010 में हुई, 6 में होगी और 7वीं 25 में आपके सामने। ये तीसरी आपके कार्यकाल में? हमारे कार्यकाल की तीसरी है जी। तो कैसा नरेश टिकैत जी के कार्यकाल की या पहली है जी? तो ये जो सरुखाप का जो एक तरीका होता है काम करने का, उसमें सारी बिरादरियों के चौधरी आते हैं? सारी बिरादरियों के चौधरी उपस्थित रहते हैं, सबको सूचना जाती है और सब आएंगे भी। आमतौर पर जाट ज्यादा सक्रिय दिखाई देते हैं खापों में, वही बात ऐसा क्यों है? बाकी बिरादरियों में उतनी सक्रियता क्यों नहीं? सक्रियता तो है, लेकिन तो वही बात बताई ना मैंने आपको, कहीं ना कहीं अहम टकराव है। जब वो अहम बगल रखे जाएगा नहीं, फिर सब बराबर है। वो अहम बगल रख के सबको सूचना दे दी, सब लोग तैयारी पे हैं और आप 16 या 17 में जिस दिन भी आपका समय लगे आप आओ, देखो आपको हर बिरादरी का हम 3 दिन कर रहेंगे, 3 दिन आप रहोगे तो आपको भंगी से लेके ब्राह्मण तक का चौधरी उपस्थित रहेगा। आइए एक बार चौपाल दिखाइए थोड़ा सा। आपको चूंकि तैयारियां भी करनी है, आप बता रहे थे फारसी में जो लिखा है, ये चलते चलते दिखाइए। सरुखाप का जो इतिहास है वो बहुत, और ये जो मुख्यालय है सरुखाप पंचायत का ये मुगल कालीन इतिहास है जी। वो मुगल यहाँ पर जो है सन 1857 की जब गदर हुई, बहादुर शाह जफर, ऊपर भी जा सकते हैं क्या? अच्छा, बहादुर शाह जफर और मुगल कालीन और भी जहाँ यहाँ तांबे हैं जो है कबूल सिंह मंत्री जी के पास जी, उनका इतिहास है। ये मुगल कालीन चौपाल है।
जी बोलते रहो आप, कंटिन्यू। और इनका जो इतिहास जो है यहाँ पर 1857 की क्रांति के लिए सबकी मदद करने के लिए सर खाप की, और यहाँ के थंबेदारों की मदद के लिए यहाँ पे बहादुर शाह जफर, चौधरी साहब उधर हैं। हाँ, और यहाँ पर जो है और भी मुगल कालीन के जो बादशाह, जितनी भी अगर कभी भी समाज में अगर कुर्तियाँ हुई है, इस मुख्यालय का बड़ा अहम हुआ हो, चाहे वो किसी भी तरीके का। ये देखिए, ये एंट्रेंस है इसका। इसमें अभी ऊपर चलेंगे, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है इसमें। ये 2 मंजिल चौपाल है, और पुराने वक्त के दरवाजे देखिए कितनी मजबूत लकड़ी है। ये शायद उसी वक्त के रहे होंगे जबकि ये चौपाल बनी हुई है। और यहाँ से हम एंट्री लेंगे इसमें। आप देखिए ये सीढ़ियां हैं, और पुराने समय में जीने बहुत खड़े होते थे, लेकिन इसकी सीढ़ियां उतनी खड़ी नहीं है। तो ये वेंटिलेशन का पूरा सिस्टम, और शिल्प शैली देखो यहाँ की चौपाल की, ये देखो शिल्प कला जी, कितनी अद्भुत शिल्प कला है इस चौपाल की। यह अद्भुत नमूना आपको बहुत कम देखने को मिलेगा जी। यहाँ आप देख सकते हैं, जबरदस्त जी। मतलब यहाँ जो पहला 1857 में जो हमने बड़ों से सुना है, जब देश आजाद नहीं था, और 1857 के उसमें पूरे देश से यहाँ सर खाप सर जातीय चौधरी इकट्ठे होकर अंग्रेजों के छक्के छुटा दिए थे। उस समय भी वो फैसला भी इसी पंचायत का है जी। दूसरा, ज्यादातर जो हमारे खाप के तो बताया जो चौधरी है, जैसे वाल्मीकि समाज का है, नाइयू का है, कुमारू का है, कश्यपू का है, वो सिसोली है। यह भी एक बड़ी बात है, ज्यादातर खाप चौधरी सिसोली में है। वजीरत यहाँ पे, अच्छा, हाँ चौधरी वहां पे। मतलब सर खाप के जो मंत्री हैं वो सोरम से ही रहते हैं स्थायी हाँ तौर जी, पर। हाँ जी, हाँ जी, वो सोरम से ही है। और सुभाष जी की 26वीं पीढ़ी है जी, जो ये है जी जी। इससे पहले जितने भी रहे, कबूल सिंह जी के नाम लोग का तो हमारे भी याद है, बाकी तो देखिए सुभाष जी बता सके जी। जो बाबा जी थे इनके। जी जी। और बाकी सर जाते चौधरी में आपको पता है सिसोली में है ज्यादा, वो वाल्मीकि समाज का भी, और वो है जी। हाँ ब्राह्मण समाज का भी, वो कश्यप समाज का भी। और वो कितनी आबादी होगी चौधरी साहब सोरम की? सोरम की आबादी तो काफी हो रही है, अब बहुत 14,000 तो वोटिंग है जी यहाँ से। तो बड़ी जिम्मेदारी निभाता है ये गांव हमेशा से, इतने लोगों को मेहमान नवाजी इतने लोगों की करता है। नहीं, मेहमान नवाजी तो सोरम क्या, ये बालियान खाप का ही मेन यही है। बालियान खाप को रेशम की आटी की उपाधि भी है, क्योंकि ये नरम मैं है। चाहूंगा कि पूरा गांव इस बीच एक ओवरव्यू दिखाइए आप। हम चौधरी साहब से बातचीत करते रहेंगे लगातार। चौधरी साहब, घर बहुत सुंदर बने हुए हैं, कई घर पुराने वक्त के शायद हैं, उसी अंदाज के हैं। ये है इधर, ये पुराने वक्त के तो हैं ये सारे। ये बदलते चेंज होते चले गए समय के अनुसार जी। और समय के अनुसार इसकी भी देख रेख पहले तो वही है, गांव समाज करता था जी। पूरा गांव अपना पैसा इकट्ठा किया, इसकी व्यवस्था बना ली। उसके बाद में अब जा ये गवर्नमेंट द्वारा हुई, एक से एक ठीक प्रकार के आवास तो सभी के सुविधा अनुसार। देखो समय का बदलाव है जी। समय के बदलाव में देखो आवास तो जब आदमी 2 पैसे कमावे कहीं ना कहीं लगा होगा। पहले मुगल बादशाह आए थे यहाँ से, इस पंचायत में, इसी चौपाल में पंचायत हुई थी। जो मुगल बादशाह आने के बाद में फिर यहाँ से वो यहाँ का एक ग्रुप बना था, ग्रुप बन के उसमें आज़ादी के लिए गए थे जनता आदमी छट कर। जो पूरी बालान के आदमी यहाँ से पंचायत थी उसमें इकट्ठे हो गए, ये सब गए थे। 1600 के आसपास की है ये, लगभग आप चौधरी रणवीर सिंह जी हैं? जी जी चौधरी साहब। हाँ जी। तो 1600 के आसपास की। हाँ लगभग जो है काफी 400। आप देशवाल खाप से हैं शायद? हाँ जी, मेरा नाम शरणबीर है। जी, मैं जी, देशवाल खाप से हूँ। और कुछ पुरानी बातें बताइए, पंचायतों की कुछ याद हो, सर खाप पंचायतों की आपको? पुरानी तो जो है ये 2 तो हमारे सामने ही हुई सर्व खाप की। जी जी। और जो भी यहाँ निर्णय, जैसा किसान आंदोलन में भी यहाँ फैसले लिए गए, पहलवानों के उसमें भी लिए गए, ये सब ऐतिहासिक ही फैसले हैं। यहाँ के सभी लोग उसे मान्य और मान्यता है यहाँ की, सभी खाप चौधरी यहाँ इकट्ठा हो जाएं एक ही आवाज पे।
गांव के बारे में कुछ बताइए कि ये गांव कैसे व्यवस्था करता है उस वक्त। हमारा गांव व्यवस्था सबसे ज्यादा जो लोग आएंगे वो कैसे रुकेंगे, घरों में ही रुकेंगे, कोई पंडाल में ही कुछ रुकेंगे? पंडाल में रुकेंगे, कुछ घरों में भी रुकेंगे। हर घर में इंतजाम है जी। हर घर में जो अतिथि आ जाएगा 20, 30, 50 आदमी हर घर में इंतजाम है। जो अतिथि को सत्कार में इस गांव को मजा आवे। किसी भी मजहब का हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी गांव का हो, ऐसा नहीं है कि भाई अपना रिश्तेदार है, कहीं का भी हो, जो अपने दर पर आ गया उसकी लत्ता रोटी सब। क्षेत्र भी पूरी मजबूत, इसकी मजबूती के साथ जो है लोगों का मान सम्मान करने में क्षेत्र भी बालियान खाप में पूरा बेहतरीन तरीके से स्वागत किया जाता है। और जहाँ तक कपूर सिंह हमारे मंत्री थे उस टाइम मैंने तो बहुत बार देखा है। हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में डिप्टी साहब रह रहे थे कटार सिंह बालियान। कटार सिंह बालियान हमारे भाई थे, बड़े भाई, अभी वे एक्सपायर हो गए। उनके यहाँ जो है कपूर सिंह जी से मेरी बहुत बार मुलाकात हुई, बहुत बार। मैं चाहूंगा ये पुरानी बिल्डिंग दिखाइएगा जो पंचायत से सटी हुई है एकदम। किस वक्त किस तरह की पुरानी दीवारें होती थी उस समय, छोटी ईंटों की? बड़े बड़े बुजुर्ग हो गए थे उस टाइम, उनसे मैं बहुत बातें सीखी उनके साथ में जी। बहुत अच्छे व्यक्ति थे। लखोरी ईंट जी। उस और दीवार की मोटाई देखिए आप। मोटाई तो आप ये मान के चलिए 36 इंच के आसपास भी है, कहीं 24 इंच के आसपास में है। दीवार यही है। हाँ जी, हमारी एक सबसे खासियत और है, इस दीवार जो है बार वाली दीवार नीचे से लेकर ऊपर तक, नीचे से चौड़ी होती है और ऊपर नेड़ी होती है। आज तक किसी कारीगर को ये नहीं पता चला कि इसकी चौड़ाई कहाँ घटाई गई। इंजीनियर भी फेल होकर चले गए। इंजीनियर भी आ लिए इसमें। इंजीनियरों को भी आज तक ये पता नहीं लगा। नीचे से 1.5 मीटर चौड़ी है, यही है जी। नीचे से 1.5 मीटर चौड़ी है, ऊपर आगे जी 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 चो साहब, अद्भुत गांव है ये। हाँ, और इतने लोगों को सहेजता है, हर बार मेहमान नवाजी करता है, तैयार रहता है हर वक्त। तो इस बार भी कैसी रहेंगी तैयारियां? थोड़ा तैयारियों का बताइए कि खाने पीने की व्यवस्था। जैसा गांव वाले बता रहे सभी, मेरा तो गांव सोरम नहीं है जी, लेकिन जैसा गांव वाले कह रहे हैं, मेरा यहाँ आना जाना लगा रहता है, काफी रिश्तेदारियां भी है मेरी जी। तो काफी आतवज्जह करने वाला बालियान खाप पूरी ही हमेशा आंदोलन में अग्रणीय रही जाट समाज में। जी, जी। और वो किसान आंदोलन रहा हो, दूसरे आंदोलन रहे हों, लेकिन बालियान खाप ना हमेशा अपने कंधों पर लेकर के सब चीजें चली है। और अतिथि देवो भव वाला एक जो भाव है वो इन लोगों के अंदर है। और सोरम गांव एक ऐतिहासिक गांव रहा पहले से ही, तो हमेशा इस गांव ने आने वाले हर व्यक्ति का मान सम्मान किया। और मैं आशा नहीं उम्मीद करता हूं जी जी कि 16, 17, 18 तारीख में भी ये एक इतिहास रचने जा रहा गांव। और यहाँ हर अतिथि का बहुत ही सम्मान होगा। और जैसा अभी चौधरी कुछ लोगों ने बताया कि 10-10, 20-20 लोगों के ठहरने की हर घर में व्यवस्था की गई है, तो ये बहुत ही अच्छा इंतजाम समझता हूं कि ये लोग करें जी। हाँ जी, हमारे गांव में किसी भी बिरादरी का कोई भी कैसे भी मेहमान कहीं से भी आएगा, उसकी सब व्यवस्था, रहने की, खाने की सब सुविधा संपन्न है जी।